दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर की जहां गूगल का सबसे बड़ा यूरोपीय कार्यालय है, जहां यूरोप की सबसे बड़ी घड़ी मौजूद है, जहां इतने फव्वारे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और हर फव्वारे से क्रिस्टल क्लियर पानी निकलता है जिसे लोग पीते भी हैं। ये शहर आइंस्टीन से भी जुड़ा है और शहर की खूबसूरती इतनी निराली है कि लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं। शहर में मौजूद एक झील अपने नाम सबसे ज्यादा जमने का रिकॉर्ड भी कर चुकी है। इसी शहर में दुनिया का सबसे पुराना वेज रेस्टोरेंट भी है। लेकिन ये शहर है कौन सा? हम बात कर रहे हैं ज्यूरिख शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ज्यूरिख शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार होता है स्विट्जरलैंड। 1500 से ज्यादा झील, 70% से ज्यादा पहाड़ों से ढका इलाका और दुनिया भर में अपनी चॉकलेट्स के लिए फेमस इसी देश का खूबसूरत सा हिस्सा है ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर और बेहद खूबसूरत हिस्सा भी है। खूबसूरत चर्च, झील, थिएटर, नाइट लाइफ, क्लब्स के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले ज्यूरिख शहर की तंग गलियां भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर जब गाड़ी और ट्रेन एक साथ भागती है तो सैलानियों को आश्चर्य में डाल देती है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये देश के व्यापार और बैंकिंग का प्रमुख केंद्र भी है और दुनिया के ग्लोबल शहरों में से एक है। ज्यूरिख आज करीब 14,43,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है और यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.77% का है। ग्रोथ रेट कम होने का कारण है लोगों का लगाव घर बसाने से ज्यादा अपने फ्यूचर की तरफ होना। यही कारण है कि यहाँ लोकल लोगों से ज्यादा संख्या सैलानियों की है। ज्यूरिख दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणियों के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में ज्यूरिख झील के नीचे छोर पर बसा हुआ है। समुद्र तल से शहर की ऊंचाई है 408 मीटर और ये पश्चिम और पूर्व की ओर जंगल की पहाड़ियों के बीच बसा है। अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ऐसा ही सोचते हैं कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर चुका है तो आप गलत है, क्योंकि ये सिर्फ बड़ा शहर है। बाकी देश की राजधानी है बर्न। लिम्ट नदी इस शहर के बीचों बीच से बहती है और इसे स्मॉल टाउन और ओल्ड टाउन जैसे दो भागों में बांटने का काम भी करती है और ये दोनों ही भाग 11 पुलों के द्वारा जुड़कर बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ज्यूरिख के ज्यादातर भाग को एक झील को सुखाकर बनाया गया है। शहर का प्राचीन भाग आज भी ज्यादा विकसित नहीं है, जबकि नए भाग पर चौड़ी सड़कें, इमारतें, कार्यालयों, आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई है। शहर में बोली जाने वाली मुख्य भाषा स्विस जर्मन है और यही आधिकारिक भाषा भी है। हालांकि जर्मन के अलावा भी यहाँ अंग्रेजी, हिंदी जैसी कुछ अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। हालांकि ये सैलानियों की भाषाएं हैं, बाकी लोकल लोग जर्मन ही बोलते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ज्यूरिख को लोकल लोग क्या कहते हैं? वेल, ये है ज्यूरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोग लास्ट के ख को खा जाते हैं और बाहर फेंकते हैं सिर्फ ज्यूरी। वही ज्यूरिख को इटालियन भाषा में ज्यूरिगो कहा जाता है, जबकि फ्रेंच में ज्यूरिख ही कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन शुरुआत में ज्यूरिख को ज्यूरिकम कहा जाता था और ये बात है 2री शताब्दी की। इसके बाद 6ठी शताब्दी में इसे ज्यूरिची कहा गया और फिर शहर ने अपना असली नाम यानी ज्यूरिख लिया। शहर के इतिहास पर नजर डालें तो आज से करीब 2000 साल पहले रोमन्स द्वारा ज्यूरिख की स्थापना की गई थी। हालांकि कुछ सबूत बताते हैं कि यहाँ 6400 साल से पहले भी इंसानों का बसेरा शुरू हो गया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ सबूत भी मिले हैं जो 6000 साल पहले भी ज्यूरिख में इंसानी बस्तियां होने का दावा करते हैं। बात करें ज्यूरिख लेक की तो आपको बता दें कि अपने जमाने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाती है। 13वीं शताब्दी से अब तक ये झील कई बार जम चुकी है। साल 1963 में तो ये झील पूरी तरह से जम गई थी। हालांकि ये ज्यूरिख के मौसम की वजह से भी हो सकता है। शहर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ आने वाले सैलानी अपने साथ गर्म कपड़े रखना हमेशा याद रखते हैं, वरना झील की तरह वो भी जम सकते हैं। दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पुराना वेज रेस्टोरेंट कहाँ है तो 99% लोगों की जुबान पर नाम सिर्फ भारत का ही आएगा। लेकिन आपको बता दें कि वो 99% लोग गलत हैं, क्योंकि ये है ज्यूरिख में। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मौजूद है, जिसका नाम है हाउस हिल्टन। ये रेस्टोरेंट शहर में पिछले 126 साल से आबाद है, जिसने पूरे यूरोप में खाने के अंदाज को ही बदल दिया। इसकी शुरुआत हिल्टन परिवार ने 1898 में की। हालांकि शुरुआत में इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन आज ये ज्यूरिख की सबसे आकर्षक और भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगह है। ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े थिएटर्स में से एक है शॉस्पियरहाउस ज्यूरिख भी मौजूद है। इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, बड़े और भव्य थिएटर्स में से एक माना जाता है। ज्यूरिख में घूमते हुए आपको जगह जगह आकर्षक फव्वारे देखने को मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में फव्वारे अच्छी खासी संख्या में है और इस कहावत को ज्यूरिख बिल्कुल सच साबित करता है। शहर में 1200 से भी ज्यादा की संख्या में फव्वारे हैं और हर फव्वारे से क्रिस्टल क्लियर पानी निकलता है, जिसे आप पीने के लिए यूज भी कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड को ज्यूरिख के फाउंटेन्स पर इतना भरोसा है कि वो इनसे बहते पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए टीम हायर करता है, ताकि अगर कोई इन फाउंटेन्स का पानी पिए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपने मूसली के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों, जिसे डॉक्टर्स भी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कई रोगों को दूर करने
करने के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूती देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मूसली का आविष्कार कहाँ हुआ? जी हाँ, ये ज्यूरिख में हुआ। मूसली का आविष्कार डॉक्टर बिर्चर बेनर द्वारा किया गया। साल 1897 में उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद एक क्लिनिक खोला और कुछ एक्सपेरिमेंट कर मूसली का आविष्कार किया, जिसे आज दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा खाया जाता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देकर स्पेस की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ज्यूरिख से कैसे कनेक्टेड थे? आइंस्टाइन ने 1897 से 1900 के बीच स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, जिसे आज ETH ज्यूरिख कहा जाता है, वहां पढ़ाई की। साथ ही वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी और ETH ज्यूरिख दोनों में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। गूगल को दोस्तों आप सभी अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि बात एक नई डिश बनाने की हो या पढ़ाई की या फिर एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई सवाल हो, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ज्यूरिख में गूगल का सबसे बड़ा यूरोपियन ऑफिस है। गूगल ऑफिस के अलावा ये शहर ज्यूरिख डिज्नी रिसर्च स्टूडियो, क्रेडिट स्विस और इंटरनेशनल एरो इंजन का घर भी है। इतना ही नहीं, यूरोप की सबसे बड़ी चर्च घड़ी भी ज्यूरिख में ही मौजूद है। इस घड़ी का बाहरी घेरा है 8.64 मीटर, जबकि 5.73 मीटर जितनी बड़ी सुई है। ये घड़ी सेंट पीटर चर्च में मौजूद है और इसे यूरोप की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे बड़ी घड़ी के रूप में देखा जाता है। सालों से ये घड़ी ज्यूरिख के लोगों को सही समय बताने का काम कर रही है। अगर आप भी ज्यूरिख जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना प्लान अगस्त के लगभग ही बनाइएगा। मतलब ऐसा कि आप अगस्त में ज्यूरिख में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर हर साल अगस्त के इर्द गिर्द ही एक सबसे बड़ी टेक्नो स्ट्रीट पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ लाखों की संख्या में यूरोपियन लोग टेक्नो परेड का हिस्सा बनने के लिए पहुँचते हैं। इस टेक्नो स्ट्रीट पार्टी को यूरोप की सबसे बड़ी स्ट्रीट पार्टी माना जाता है। यहाँ के लोगों की बात करें तो दोस्तों ज्यूरिख को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में से एक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में खुशियों की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पैसों की कमी नहीं। अब पैसा है तो सभी के पास अपनी अच्छी जिंदगी, घर, गाड़ी सब कुछ है। ऊपर से सरकार के द्वारा मिलने वाली हेल्प भी। तो इसीलिए ज्यूरिख के लोग भी बड़े मस्त मौला टाइप के हैं, जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें किसी से भी ज्यादा पंचायत गपशप करनी नहीं है। ये अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन हाँ, हेल्प की जरूरत होने पर मदद जरूर करते हैं। ज्यूरिख की लड़कियां भी बहुत सुंदर होती है और ये काफी आजाद और खुले विचारों की है। ज्यूरिख में महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ की जाती है। यही कारण है कि मध्यकाल में ज्यूरिख में महिलाएं सबसे ज्यादा राजनीति में एक्टिव थी, वो भी पूरे यूरोप में। यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी बहुत जल्दी ही मिल गया। साल 1959 और 1991 के बीच यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे शहर के लोग दोस्तों आपको वेल एजुकेटेड मिलेंगे। यहाँ हर किसी को पढ़ाई के प्रति अलग ही लगाव है और इसीलिए 100 में से 99% लोग पूरी तरह से एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे हैं। शहर में कई फेमस यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी छात्र पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों ज्यूरिख को अगर म्यूजियम्स का घर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि ये शहर 50 से भी ज्यादा म्यूजियम्स का घर है, जिनमें कुंस्ट हाउस ज्यूरिख, स्विस राष्ट्रीय संग्रहालय, डिजाइन संग्रहालय सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ आप बिंदास घूम सकते हैं। वैसे कभी आपने ऐसे म्यूजियम के बारे में सुना है जो किसी भी चीज कला को समर्पित ना हो? शायद नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ज्यूरिख ने ऐसा सालों पहले ही कर दिखाया। यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जो किसी चीज को समर्पित नहीं, और यहाँ खाली फ्रेम, खाली सफेद कमरों की गैलरी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। इस म्यूजियम को दुनिया भर में नो शो म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद कुछ नथिंग पेंटिंग्स को यवेस क्लेन और एंडी वारहोल द्वारा बनाया गया था। ज्यूरिख शहर में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने और गर्मियों की छुट्टियों में सर्द मौसम का मजा लेने के लिए पहुँचते हैं। ये शहर ट्रांसपोर्ट के मामले में भी बेस्ट है। यहाँ सड़क, रेल और हवाई तीनों ही जरियों से यात्रा की जा सकती है और पहुंचा भी जा सकता है। ज्यूरिख हवाई अड्डा शहर का सबसे फेमस हवाई अड्डा है, जो 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको बता दें, ये एयरपोर्ट दुनिया भर में 60 से भी ज्यादा एयरलाइंस को सेवाएं प्रदान करता है और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस का सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और रोड्स भी बराबर कनेक्टेड है। कुल मिलाकर शहर में जाने के बाद परिवहन के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्यूरिख दुनिया के सबसे महंगे शहरों में है और एक हफ्ते के लिए घूमना मतलब 6 से 7 लाख तो आप समझ ही लीजिए खर्च हो जाएंगे। इसीलिए अपना बजट अच्छा खासा रखे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये एक सुरक्षित शहर है, खूबसूरत शहर है, जहाँ आप दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, कभी भी मस्त बिंदास घूम सकते हैं और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ज्यूरिख शहर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। अगर आप कभी घूमने गए ज्यूरिख या फिर स्विट्जरलैंड तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।